बता ही सकता हूँ। आखिर बात क्या है जो मुझसे आप छुपा रही हो? अरे कोई नया नौकर हो तो कोई बात भी, लेकिन जब मैं पुराना नौकर हूँ, ऐसी कोई बात होती थी तो आप मुझसे जरूर बताते थी। आखिर क्या बात है मालकिन? बंसी। हेलो, और आप है ठाकुर श्रृंगार सिंह छतौनी की ओर से बंसी दादा के लिए 21 रुपया दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, ये आ गए प्रताप पिलंबर भाई साहब। ये प्रताप पिलंबर भाई साहब एक ग्राम छतौनी खेरवा निवासी है। ये 51 रुपया मेला कमेटी को चंदा भेजा गया है। बंसी, हाँ मालकिन। अगर तुम जिद कर रहे हो मैं आपसे बात जरूर बताऊंगी, लेकिन बंसी जो बात मैं आपसे बताऊंगी वो बात हमारे तुम्हारे ईश्वर है और तीसरे को न मालूम होने पाए। मालकिन, अगर ऐसी बात है तो जो बात आप मुझसे बताओगी वो हमारे और तुम्हारे बीच में रहेगी, तीसरे को नहीं मालूम होने पाएगा। मालकिन। हेलो, ये आ गए वासुदेव भाई साहब। ये वासुदेव भाई साहब ये ग्राम छतौनी पच्छे वाला की तरफ से ये दादा के लिए 11 रुपया कलम अंदेशल हाथों हाथ भेजा गया है। और उनके साथ आ गए अवतार मिस्त्री भाई साहब, ये ग्राम छतौनी खेरवा निवासी है। ये 11 रुपया चंदा है। पांडे से धन्यवाद। मालकिन बताइए क्या बात है? जो महाराज हैं। हाँ हाँ, तो क्या हुआ महाराज को? बंसी, वो हमेशा एक संतान के लिए उदास रहा करते थे और उनकी उदासी का कारण मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने उससे झूठ बोल दिया कि तुम्हारे नाम के बच्चे का जन्म मेरी कोख में पल रहा है। लेकिन बंसी, मेरी कोख में बच्चे का जन्म नहीं है। काश कहीं वो दिन आएगा तो मैं अपने स्वामी को क्या मुंह दिखाऊंगी। वाह महारानी जी वाह। अरे महारानी जी जरा सोचिए, पति परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है, और आपने अपने पति से झूठ बोल दिया कि मेरी कोख में बच्चे का जन्म है। हाँ बंसी। और आपकी कोख में बच्चे का जन्म है नहीं। नहीं बंसी। मालकिन, वैसे आपने भी बहुत गलत काम किया है कि महाराज से आपको ये बात झूठ नहीं बोलना था। लेकिन अगर ऐसी बात है मालकिन तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और सुनाया बहुत ही बुरा हाल मालकिन। महारानी जी, मेरी पत्नी जो मालती है वो भी गर्भवती है। एक बच्चा पैदा हुआ था, वो भगवान को प्यारा हो गया। अब हमारी मालती कोख में दूसरा बच्चा उनकी कोख में पल रहा है। जब वो दिन आएगा तो मैं अपने बच्चे को आपको दे दूंगा और महाराज को दिखा देना कि ये बच्चा मेरा है। मालकिन, नौकर होने के नाते बस मैं आपकी लाज बचा सकता हूँ। बंसी, तुम अपना बच्चा मुझे दे दोगे? हाँ मालकिन, कह तो रहा हूँ यही बात। बंसी, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बंसी। अरे मालकिन, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान का फर्ज होता है कि हर इंसान के सुख दुख में उसके साथ का भागीदार बने। बंसी, अगर तुम अपना बच्चा मुझे दे दोगे तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? और तेरे बच्चे का होगा जागीर सारा।
श्रीमान राम कुमार गौतम एक पच्छट वाला छतौनी की ओर से महारानी का रोल अदा कर रहे हमारे छंगा डांसर के लिए 11 रुपए कलम मंजूर दें। पढ़े महारानी जी, आप ये क्या कह रही हो? हाँ, वो क्या लालच मुझे दे रही हो? नहीं मालकिन, बंसी। मैं तो नौकर होने के नाते मैं आपकी लाल बचा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बच्चा दे रहा हूँ। और महारानी जी, और धली और दौलत की लालच नहीं है। एक कार्य है, एक गुजारिश है कि धन और दौलत की लालच नहीं है, और तगाना कमाना अरज बस नहीं है। मैं बच्चा तो आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे के साथ कभी भविष्य में दगा नहीं करना मालकिन, नहीं तो हम टूट के बिखर जाएंगे मालकिन। आपकी समस्या देखकर आपकी लाज बचाने के लिए मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप रहा हूँ मालकिन। और अपना श्रीमान राम कुमार गौतम पच्छट वाला छतौनी की ओर से फिर से महारानी का रोल अदा कर रहे छंगा डांसर के लिए 11 रुपए कलम मंजूर दें। पढ़े। हाँ श्रीमान, ये आ गए असरफी लाल भाई साहब। ये असरफी लाल भाई साहब ये ग्राम बरसिंह खेड़ा निवासी है। ये हमारे दोनों कलाकारों के लिए ये 21 रुपया कलम मंजूर हाथों भेजा गया। पांडे से धन्यवाद मालकिन। बस यही आपसे विनती है मालकिन, तुम इतना हमारे साथ कर सकते हो तो मैं आपके साथ चलने का मोह बंसी। नहीं मालकिन, अगर विश्वास नहीं बंसी, कसम आज अपनी जवानी की खाऊं। ऐसा करिए, अब आप राजमहल को वापस जाएं, और जिस दिन वो समय आएगा मैं आपको अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगा, और आप महाराज को दिखा देना कि ये बच्चा मेरा है। अच्छा बंसी, ठीक है महाराज। वाह महारानी वाह, अपने महाराज से बच्चे के लिए झूठ बोल दिया। कितना पाप का काम किया महारानी, लेकिन मैंने आपको जुबान दिया है तो ये जुबान हमेशा अटल रहेगी, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन मैंने महारानी जी को बच्चा देने के लिए कहा है तो जरूर दूंगा। अब मैं चलता हूं अपने घर, ये बात अपनी मालती से बताऊंगा, लेकिन कहो भैया अब या का बात हमारी समझ में नहीं आ। महारानी जी का तो हम कही दिन बच्चा तुम का दिया, और मान लियो हिया तो जैसे हम घर जाई और अपनी मेहरी हुआ हम बताई, और मेहरिया वाली बुद्धि कहूँ कही दिए बच्चा हम ना दिया, तो हम का कर भाई बच्चा मेहरियों के पैदा हो, कोनो हमारे तो पैदा ना हो। मामला समस्या बनी गई जो
अब चली भाई अपने गज का हम भाई अपने मेहले मनोब जाए, हाथ पाए दबा लिया वो का हो, भीतर दबा दिया बाहर को न जाने पाई। भाई गर्ज है तो काम बनाओ पर भाई करी। चलिए हम अपने में हिदवत मिली। हेलो, हाँ साहब, एक समय बात थी, हमारे भोले शंकर कैलाश पर पद पे बैठे थे, जब पद पे बैठे थे तो देखे वही देखे गौरी मैया, देखे पार्वती जी कहती है शंकर भगवान परसों से पर्वत पे आप बैठे हैं और चलो मृत्यु लोक में घूमा जाए। कितनी अच्छी गाड़ियां चलती हैं, कितनी अच्छी रोडें हैं मृत्यु लोक में, कितनी बढ़िया बिलोरो और हर एक गाड़ी है, मारुति है चल रही है, चलो मृत्यु लोक में सैर किया जाए। तो देखिए पार्वती शंकर भगवान से कहती है, मगर तज होगी फिल्म शहीद से, गाने के बोल क्या है, अर जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब हो, जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब। देखिए फिल्म शहीद का गाना ये है, मगर पार्वती जी शंकर भगवान से क्या कहते हैं, अरे भोला कब से बैठे हो पैलास पे, तुम्हें जग की खबर कब होगी, भोला कब से बैठे हो कैलाश पे, तुम्हें जग की खबर कब हो, भोला कब से बैठे मारुति में हम तुम होटल चल भाई भोला, बैठ के मारुति में हम तुम होटल चल भाई भोला, तुम पिए ना तुम समलिम का हम हो को भोला, हाय भोला कब से बैठे हो कैलाश पे, तुम्हें जग की खबर कब हो, भोला कब से बैठे हो। हेलो नीति की स्टाफ, हाजिर मानिए आ गए विनोद कुमार भाई साहब। ये विनोद कुमार भाई साहब ये ग्राम छतौनी खेरवा निवासी है। ये 11 रुपया और कमेडियन मास्टर के लिए कलम मंदिर सलाहतवार भेजा गया है। और ये लीजिए आ गए ठाकुर सिंगार सिंह भाई साहब, ये ग्राम छतौनी की तरफ से ये 11 रुपया कमेडियन मास्टर के लिए कलम मंदिर सलाहतवार भेजा गया है। शुक्रिया। और ये लीजिए राजेश कुमार जनसेवा केंद्र ग्राम छतौनी की तरफ से ये 21 रुपया इनाम था। पाल्टे से धन्यवाद। भोला ये मिर्चाला चिलवा लो बिल बोटम, भोला ये मिर्चाला चिलवा लो बिल बोटम, तुमको सब कहे बाबू बाबू हमको सब कहे मैडम, हाय भोला कब से बैठे हो कैलाश पे, तुम्हें जग की खबर कब होगी, भोला कब से बैठे भोला नाग गले का फेंक दो ये मिर्चाला, फेंक दो भोला नाग गले का फेंक दो ये मिर्चाला, तुम बन जाओ देवानंद और मैं बैजंती माला, हाय भोला कब से बैठे हो कैलाश पे, तुम्हें जग की खबर कब होगी, भोला कब से बैठे हो। बंसी दादा की औरत का नाम है मालती, और जब मालती माँ गर्भवती है, अपनी झोपड़ी में आती है, बैठी है, और के कौन वही बंसी दादा आते हैं और के अपने मकान में आते हैं। बंसी दादा से और उनकी औरत यानी मालती से क्या बात होती है, दोनों में क्या बात होती है, देखिए मालती आपके सामने आती है, देखिए क्या होता है। अरे भोला कब से। हेलो नीति की स्टाफ, ये आ गए किशन पाल दादा
भाई साहब, ये किशन पाल दादा भाई साहब 1 ग्राम सब्जी नियासी है, ये 11 रुपया इनाम आया है। और उन्हीं के साथ साथ ये आ गए विनोद भाई साहब 1 ग्राम छतौनी खेरवा नियासी है, ये 11 रुपया कमेडियन मास्टर के कलम मंदिर स्थल हाथों भेजेगा। पांडे से धन्यवाद। क्या बताऊं, कितनी देर बीत गए, मेरे पति जी बगीचा सींचने गए थे और मैं खाने में कितनी देर से बैठी हूँ, वो भी तक आए नहीं। खैर कोई बात नहीं, आ जाने दो और मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। न जाने उन्हें कितना काम रहता है, मेरी तो फिक्र ही नहीं रहती है। आ जाने दो, मैं उन्हें समझाती हूँ कि काम करके सीधा घर को आया करो, इधर उधर मत जाया करो। अर दर्द होला नरमी कलाई में, अर दर्द होला नरमी कलाई में, अर बर्तन की मंजाई में ना, दर्द होला नरमी कलाई में, बर्तन की मंजाई में ना। ये राजकुमार भाई साहब, ये लिल्ली घोड़ी नचाने वाले, ये ग्राम छतौनी की तरफ से। और उन्हीं के साथ साथ आ गए राजेश भाई साहब, ये राजेश भाई साहब ये लिल्ली घोड़ी नचाने वाले, ये ग्राम गढ़ा निवासी है। ये दोनों लोगों की तरफ से 11 रुपया इनाम है। पांडे से धन्यवाद। हो भैया, घरे तो हम जा रहे हैं अपनी मेहलियत यह बात बताओ, लेकिन हमारा जी अंदर से झुटुर पुटुर हो ही रहा है, तो हम ऐसा ना हो इनकार कर दी। अब या कि हमारे पड़ोस मजाक मेहरिया हवे, वहीते सिफारिश लगवाई, रमेश भैया की दुल्हन है, वहीते कहवाई तो काम बन जाए, है कि नहीं? बोला तो मालती, अरे अरे इन्हें क्या हो गया? क्यों नहीं? तू दर्द हो रहा क्या? देखिए, मैं कहती हूँ तुम्हें, इसलिए मैं समझाया करती हूँ कि पहले कुछ खा लिया करो, उसके बाद काम करने जाया करो। बेबुद्धि के आदमी, और दर्द होने लगी पेट में। अरे बाप रे, अरे अरे बाप रे, देखिए देखिए, मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, और पानी लाई हूँ, और हाथ मुंह धोए लो, पानी लाई हूँ। और पानी लाई हूँ, और हाथ मुंह धोए लो, और चल करके खाना खा लीजिए, वरना खाना सभी ठंडा हो जाएगा। सभी वरना
और खाना खा लेगी इससे दमना इच्छा मेरी। खाना खा लेगी इससे दमना इच्छा मेरी। मैं सो जाऊंगा। और बात कुछ और है और तुम बताते नहीं, और दर्द का केवल एक बहाना रहा आज तक ऐसी बात और मैं किसी को बदल दे चुका हूँ को बदल दे चुका हूँ प्रिय, इसलिए ना आखिर बात क्या है? मालती बात बोलिए। बताऊं? हाँ, अगर बताओगे नहीं तो मुझे मालूम कैसे चलेगा? मालती जो अपने महाराज राणा साहब है ना? हाँ महाराज। हाँ उन्हें कुछ हो गया क्या? नहीं हुआ कुछ नहीं, उनकी जो महारानी है ना। हाँ हाँ। अच्छा एक बात बताओ मालती, एक बात बताओ कि अपने पति से क्या झूठ बोला जाता है? जैसे तुम मेरी पत्नी हो, हाँ, तो क्या अपने पति से झूठ बोला जाता है? नहीं, मैं तो आपसे कभी नहीं झूठ बोलती हूँ। अरे तुम बहुत अच्छी हो, तुम नहीं झूठ बोलती हो, लेकिन ऐसा है ना। और महारानी जी ने अपने महाराज से झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला? हाँ, लेकिन कि मेरी पेट में बच्चे का जन्म होने वाला है, और जबकि महारानी के पेट में बच्चे का जन्म है ही नहीं। क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं सही कह रहा हूँ भाई। ये तो बहुत अनर्थ हुआ। महारानी जी ने महाराज से झूठ बोला, ये तो बहुत बड़ा पाप किया महारानी जी ने। पाप किया ना? हाँ। तो मालती मैं तो भाई बगीचा सींच रहा था। अच्छा। तो जब बगीचा सींचते सींचते जब आगे बढ़ा फुलवारी तरफ, हाँ। तो वहाँ क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे थे? कि मालकिन बगीचे में बैठी रो रही है। रो रही थी? हाँ, तो मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या बात है? तो मालकिन ने पहले नहीं बताया, फिर उन्होंने कहा अगर मैं बता भी दूंगी तो ये बात किसी से बताना नहीं। और इतने में महारानी जी आत्महत्या करने पे तुल गई। अरे तो मैंने महारानी जी को बचा लिया, मैंने नहीं दिया। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा काम गाल क्यों पकड़ती हो? किया। आखिर मैं किसको पकड़ूं, तुम्हें नहीं पकड़ूं तो? तो मालकिन जब रो रही थी आत्महत्या करने, तब मुझसे देखा नहीं गया मालती। हाँ। तो मैं मालकिन से कह दिया कि मालकिन आप परेशान न हो, मेरी पत्नी मालती भी गर्भवती है। जिस दिन मेरी मालती को बच्चा पैदा होगा, ये बच्चा उठा करके मैं आपको दे दूंगा। हेलो
हाँ श्रीमान, ये आ गए मौजूदा राम मनोहर प्रधान के भतीजे ठाकुर सिंगार सिंह भाई साहब। ये ग्राम छतौनी की तरफ से ये 11 रुपये हाँ दोनों कलाकारों के लिए भेजा गया। पालियों से धन्यवाद। स्वामी ये आपने क्या किया? हम और आप है राजू शटरिंग वाले जिसके मिस्त्री गंगाराम पच्छटोला छतौनी की ओर से 11 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए स्वामी, एक तो मेरे पहला बच्चा हुआ था और उसे भगवान ने मुझसे छीन लिया, और देखिए भगवान ने फिर से मेरी गोद हरी भरी की है, और मैं अपना बच्चा महाराज जी को हर नहीं दूंगी। अरे मालती जरा दिमाग से काम लो। अरे मैं बच्चे को कोई बेच थोड़े रहा हूँ। अरे जैसे यहाँ रहेगा वैसे महाराज के राजमहलों में रहेगा। नहीं स्वामी, देखिए अपने बच्चे को राजमहल खाब मत दिखेगा। मैं गरीब हूँ और मेरा बच्चा मेरी झोपड़ी में ही पलेगा। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, और आपने वादा किया है तो आप ही दीजिए जाकर के। हेलो, ये लीजिए वही जाना पहचाना था हुआ नाम, ये लीजिए मौजूदा